अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया और एक और सवाल लेके आया हूँ, प्रॉब्लम 5-73। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिटरमाइन द फोर्स कंपोनेंट्स एक्टिंग ऑन दी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आपके ध्यान में फ़ौरन आ जाना चाहिए कितने रिएक्शन आएंगे, 3 रिएक्शन आएंगे। द रिएक्शन एट रोलर बी जो है वो बहुत पहले से ही कर रहे हैं, तो 2D में भी कर रहे हैं। एंड द टेंशन ऑन द कॉर्ड CD नीडेड टू फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द क्वार्टर सर्कुलर प्लेट। एक क्वार्टर सर्कुलर प्लेट है, सही है। उसके ऊपर हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। देखें अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे तो 3 आ जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं, बी के ऊपर रोलर लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बी वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जो टेंशन इज ऑलवेज इन पोल, रिमेंबर। सो वी टेक इट इन अपर डायरेक्शन, TCD की फॉर्म में हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है भाई। तो सबसे पहले वही जो हम काम करते आ रहे, सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस मेरा ये रहा, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैं सारे मूवमेंट 0 ले रहा हूँ। ए एक्स, ए जी और ए वाई तो सारे एक्स एक्सिस पे पास हो रहे हैं, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। व्हाट अबाउट एन बी, एन बी क्या मूवमेंट बनाएगा? जी सर बिल्कुल बनाएगा। कितना बनाएगा? इस क्वार्टर सर्किल का रेडियस जितना बनाएगा। तो एन बी इंटू 3, ये देखें ये रहा इसका डिस्टेंस। और ये कैसा बना रहा है? ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है। तो एन बी जो है वो एन बी इंटू 3 हो जाएगा पॉजिटिव का। इसी तरह 200 न्यूटन की फोर्स भी बनाएगी, लेकिन ये बनाएगी क्लॉकवाइज, तो इसलिए नेगेटिव का 200 × 3 आ जाएगा। ये देखें ये नेगेटिव बनाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं 60 डिग्री की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया ना आपने तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला है कि जब भी आपको कोई ना कोई एनालाइज करने में व्यू प्रॉब्लम हो रही हो, आपने क्या करना है, उसको फ्रंट व्यू से देखना है। तो फ्रंट व्यू से मैं अगर इसको टॉप व्यू से देखूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मैं देखें, ये मेरे पास जो है वो फोर्स है, 60 डिग्री ये बना रही है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें एक्स एक्सिस में मूवमेंट निकालना है। ये 200 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, यही होगा ना। तो यानी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? साइन की होती है। तो इसलिए क्या आ जाएगा? 200 साइन 60। और ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास 3 ही होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि सर्कुलर रेडियस कितना है सर्कुलर प्लेट का? 3 है। वो सेंटर से कहीं तक का भी डिस्टेंस हमारे पास हमेशा 3 रहेगा। ये देखें सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 3 है। तो मेरे पास आ जाएगा 203 साइन 60। और ये कैसा मूवमेंट बनाएगा? ये बनाएगा हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, तो इसलिए नेगेटिव की साइन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये कर दिया है यहाँ पर, माइनस का 200 × 3 साइन 60, माइनस का 203 और एन बी जी जो हमारे पास 3। तो यहाँ से मुझे बी जी की वैल्यू मिलेगा 373। अच्छा जी, अब उसके बाद बात करते हैं हम सिग्मा एम वाई की। तो सिग्मा एम वाई के लिए मैं क्या करूँगा, सिग्मा एम वाई देखें, सिग्मा एम वाई के ऊपर जो है वो ये सारी जो फोर्सेस हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जी, ये सब जो है हमारे पास 0 हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे पास ए जी है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ए जी 0? क्योंकि देखें ए जी जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसलिए ए जी जो है वो कितना मूवमेंट बनाएगा? 3 मूवमेंट बनाएगा। और कैसी डायरेक्शन में बनाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेगेटिव का ए जी इंटू 3 आ जाएगा। अच्छा जी, क्या TCD कोई मूवमेंट बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या 350 न्यूटन की फोर्स बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। 2 × 2 बनाएगी, क्योंकि ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये किस तरह बनाएगी? ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो 350 × 2 आ गया। इसी तरह 200 न्यूटन की फोर्स जो है, 200 न्यूटन की फोर्स ये वाली। अब देखें, अब समझने वाला काम है हमारे पास। अब मैंने फिर आपको बोला है कि मेरे पास जो है वो 200 न्यूटन और हमें वाई एक्सिस का डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने जैसे ये टॉप व्यू से बनाया हुआ था 200, तो अब ये देखें ये जो होती है हमारे पास, ये डिस्टेंस तो 3 है पता है, लेकिन क्या हमें एंगल पता है? अब देखें इसका जो कॉम्पोनेंट तो साइन वाला वो तो एंगल के सामने वाला था, लेकिन इसका जो वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कौन सा है? cos 60 है। तो 200 × cos 60 और 3 आ जाएगा। और ये कैसा मूवमेंट बनाएगा भाई? ये कैसा मूवमेंट बनाएगा? ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, क्योंकि ये देखें ये यूँ उल्टा जा रहा है ना। ये है वाई एक्सिस है और ये है फोर्स, तो ये यूँ जा रही है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रही है, ठीक है। ये यूँ जा रही है, तो इसलिए 200 × 3 आ गया, ठीक है। 200 × 3 cos 60 आ गया। ए जी इंटू 3 नेगेटिव का आ गया, क्योंकि आपको बता चुका हूँ 350 आ गया। और ए जी की वैल्यू मुझे मिल गई 333 न्यूटन। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा एम जी की। तो सिग्मा एम जी के लिए क्या होगा, अब हम सिग्मा
एम जी के लिए सिग्मा एम जी हमें फाइंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें दो ही चीज़ें चाहिए थी, वो मिल गई। अब हमें जो है ना ए एक्स ए वाई चाहिए, बस ए एक्स ए वाई और टी सी डी। तो मैं उसके लिए मैं सिग्मा एफ जी ले सकता हूँ। मैं सिग्मा एफ जी के अंदर क्या आएगा, ए जी टी सी डी माइनस का 200 माइनस का 350 और ये सारे मिला के 750 होगा। तो टी सी डी और 333 कौन सा है, ये ए जी आ गया, और 373 बी जी आ गया, और ये जो मैंने सारी फोर्सेस को मिला लिया, ये 200 400 और 400 और 350 हो गए 750। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी टी सी डी की वैल्यू, और हमने फाइंड यही करनी थी। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना था। हमने ए के ऊपर ए एक्स ए जी और ए वाई फाइंड करना था, और हमने जो है वो रोलर के ऊपर बी जी फाइंड करना था, और कॉट सी डी फाइंड करनी थी। तो हम टी सी डी तो फाइंड कर चुके हैं, ए जी भी फाइंड कर चुके हैं, बी जी भी फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास ए एक्स और ए वाई रह गया। तो सिग्मा अगर हम एफ एक्स अप्लाई करें, तो एफ एक्स के ऊपर देखें सिर्फ ये ए एक्स फोर्स अब लगा रहा है और कोई भी फोर्स नहीं है। तो ए एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसी तरह हम अगर सिग्मा एफ वाई की बात करें, तो सिग्मा एफ वाई के अंदर भी हमारे पास जो है वो कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए वाई के अलावा सारी फोर्सेस जेड एक्सिस के अंदर है। तो हमारे पास ए वाई आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मैं जो ए वाई और ए जी मेरे पास आ गए 0 0, टी सी डी मैं निकाल चुका हूँ, और जो है वो एन बी बी जी और ए जी तो मैंने पहले ही निकाल लिया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो यही जो है वो 3D के हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके अंदर से ज़रूर कोई ना कोई सवाल आएगा, तो उसको आपने बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।